नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सच बोलूं तो आज हृदय से धन्यवाद निकल रहा है आप लोगों के लिए कि जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं और आगे भी पढ़ाऊंगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। सच बताऊं, आप लोगों ने बहुत मनोबल बढ़ाया है। जिस प्रकार से व्यू, लाइक और सब्सक्राइबर बढ़े हैं, मुझे ये लगा कि आप लोग मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मेरा हृदय से धन्यवाद स्वीकार करिए आप लोग। और कंटिन्यू करते हैं फिर से। जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज चीजें मैं आपको बताता रहूंगा, टॉपिक वाइज चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। एक हिसाब से आपका रिवीजन भी होगा। अभी पेट के लिए तो होगा ही, इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होंगे आप देखिएगा कि आपको यहां से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आप सेव करके रखिएगा या डाउनलोड करके, जो इच्छा हो, या हमेशा चैनल से अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हमेशा चैनल से जुड़े रहेंगे। जब भी कोई एग्जाम आएगा एक बार टाइम निकाल करके 2-4-10 घंटे का देख लिया करिएगा और आपको लाभ मिल जाया करेगा। ठीक है, मैंने आपको लीवर के बारे में बता दिया था, पित्तरस के बारे में बता दिया था, अग्नाशय के बारे में बता दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, है ना। आज मैं आपको बता दूंगा ग्लैंड्स के बारे में और हार्मोन्स के बारे में। क्लियर है ना भाई? दो चीजें मैं आपको बता दूंगा, एक ग्लैंड्स और दूसरा हार्मोन्स। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, है ना, ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि। क्या कहते हैं? ग्रंथि। ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। और आपको पता है कि जो ग्रंथियां होती हैं वो मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में? तो क्या बताएंगे? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली क्या होती हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहला क्या हो जाएगा? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा क्या हो जाएगा? नंबर 2, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या हो जाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या हो जाएगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरा हो जाएगा मिक्स्ड ग्लैंड्स। क्या हो जाएगा? मिक्स्ड ग्लैंड्स, है ना। इंडोक्राइन को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। और एक्सोक्राइन को क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि। और मिक्स्ड ग्लैंड को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। समझ रहे हैं ना भाई? और सच में उत्साहित हूं, सच में उत्साहित हूं, इसलिए जो आप लोगों ने बहुत प्रमोट किया है, मुझे लगा कि मुझे भी पढ़ाना चाहिए और ज्यादा आप लोगों के लिए, और ज्यादा मेहनत करना चाहिए आप लोगों के लिए, है ना। सिर्फ मैंने इतना कहा था आपसे कि आप प्रमोट करेंगे तो मैं आगे और भी पढ़ाता रहूंगा, है ना। और उसका रिजल्ट मुझे मिला, दिखा, 2 ही दिन में दिखा। बहुत अच्छा रिजल्ट। बार बार धन्यवाद मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। लेकिन साथ में एक काम और है कि अभी और आगे जरूरत है प्रमोशन की, और वो डिपेंड करेगा किस पर? आप पर। आप ही कर सकते हैं। शेयर करना है दोस्तों को, बस शेयर करिए। जिसको अच्छा लगेगा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, है ना। निःशुल्क है, पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो उसको लाभ होगा। इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ध्यान रखिएगा कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट नहीं पाई जाती है। डक्ट मतलब नलिका। इसमें क्या होता है? नलिका नहीं पाई जाती। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनमें क्या पाई जाती हैं? डक्ट पाई जाती हैं, मतलब नलिका पाई जाती है। इसमें क्या होता है? नलिका पाई जाती है। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स में नलिका नहीं पाई जाती। क्लियर है ना भाई? ध्यान दीजिएगा, जो मिक्स्ड ग्लैंड्स होती हैं
इनमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स और साथ में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं तो क्या बताएंगे? मिक्स्ड ग्लैंड में इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के गुण पाए जाते हैं। इंडोक्राइन आपको पता है कि इसमें डक्ट नहीं पाई जाती। याद रखिएगा हमेशा जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे क्या निकलता है भैया? क्या निकलता है? हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनसे क्या निकलता है तो क्या बताएंगे? एंजाइम। इनसे क्या निकलता है? एंजाइम। इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम निकलता है। तो मिक्स ग्लैंड से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सेक्रीशन होगा। हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सेक्रीशन किससे होगा तो क्या बताएंगे? मिक्स ग्लैंड से। क्लियर है ना? समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इनके नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी में है, कौन सी बहिस्रावी में, और कौन सी मिश्रित में। मिश्रित में सिर्फ आपको एक याद रखना है। कौन सी याद रखना है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। इसमें क्या याद रखना है तो क्या बताएंगे? अग्नाशय। क्या याद रखना है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज में आपको पढ़ा भी चुका हूं, आप देख सकते हैं, है ना? उसी पैनक्रियाज पर जो आप लोगों ने प्रतिक्रिया दी, प्रमोशन किया, बेहद खुश हुआ मैं, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, मिक्स ग्लैंड्स में आप समझ गए हैं। आपको सिर्फ क्या पढ़ना रहेगा? अग्नाशय। और अग्नाशय ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जा करके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में देख लेंगे या चैनल पर देखेंगे, सर्च करेंगे तो उनको अग्नाशय, पैनक्रियाज मिल जाएगा। क्लियर है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके एग्जाम्पल में याद रखिएगा, इनके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? इनके एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा तो क्या बताएंगे? इनके एग्जाम्पल में लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड्स क्या आ जाएंगी? लार ग्रंथि। क्या आ जाएंगी? लार ग्रंथि, सैलाइवरी ग्लैंड्स। सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। और इन्हीं लार ग्रंथियों से लार निकलता है। और साथ में सिर्फ आपको एक ग्लैंड इसमें याद रखना है, पैरोटिड। क्या याद रखना है? पैरोटिड, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटिड क्या है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड्स में एक वायरल इंफेक्शन हो जाता है। कौन सा वायरस इंफेक्शन करता है? मम्प्स वायरस। किसको इंफेक्ट कर देता है? पैरोटिड ग्लैंड को। तो होता क्या? उस पैरोटिड ग्लैंड में क्या है? स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। और आप देखेंगे ये कान वान, गाल वाल क्या है? सूज जाते हैं। उसी रोग का नाम होता है गलसुआ। और गलसुआ को भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्स कहते हैं। समझ गए ना भैया? तो लार ग्रंथि आप समझ गए। दूसरा है स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि का मतलब पसीना वाली जो ग्रंथि होती, जिनसे क्या निकलता है? पसीना। और पसीने में आपको पता है वाटर होता है और क्या होता है? मिनरल्स। समझ रहे हैं ना? अगला बहिस्रावी में जो महत्वपूर्ण ग्रंथि आती है वो कौन सी है? लीवर। और भैया लीवर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पढ़ाया ना मैंने लीवर? लीवर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यानी देखा जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आप लोग पढ़ चुके हैं। ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अगला जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके एग्जाम्पल में याद रखिएगा, पहला क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। पहला क्या हो जाएगा? जो महत्वपूर्ण ग्लैंड्स हैं इसी पीयूष ग्रंथि का नाम क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा क्या हो जाएगा तो क्या बताएंगे? थायराइड ग्रंथि। दूसरा क्या है? थायराइड ग्रंथि। और तीसरा क्या हो जाएगा तो क्या बताएंगे? एड्रिनल ग्रंथि। तीसरा क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि। ये तीन ग्रंथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसमें महत्वपूर्ण हैं? इंडोक्राइन में। क्लियर है ना? ये तीनों ग्लैंड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं।
पूछा जाएगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो क्या बताएंगे? पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो क्या बताएंगे? पीयूष ग्रंथि है। कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, फोर ब्रेन में। कहां पाई जाती भैया? फोर ब्रेन में पाई जाती है। वजन जो होता है पीयूष ग्रंथि का 0.6 ग्राम होता है, मक्के के दाने के समान होती है, महिलाओं में बड़ी होती है पुरुषों की अपेक्षा, और प्रेगनेंसी के समय और भी बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, एच आकार की होती है, गुलाबी रंग की होती है, वजन 25 से 30 ग्राम होता है। एड्रिनल ग्रंथि जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये सारी ग्लैंड्स मैंने आपको बता दिया। अब देखिए 4-5 फैक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या बताएंगे? लीवर। याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। पूछा जाएगा शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या बताएंगे? पैनक्रियाज। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो क्या बताएंगे? पैनक्रियाज। पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, तब भी क्या बताएंगे? पैनक्रियाज। पूछा जाएगा शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो क्या बताएंगे? पीयूष। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो क्या बताएंगे? पीयूष। पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, तब क्या बताएंगे? थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो क्या बताएंगे? थायराइड। ये ग्लैंड्स मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हार्मोन्स करा दूंगा, जो इन ग्लैंड से महत्वपूर्ण हार्मोन्स निकलते हैं, और हार्मोन्स के बारे में कुछ और विशेष जानकारी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। बहुत बेहतर तरीका है रिवीजन का, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट में आपका एक टॉपिक क्लियर। ऐसा नहीं कि आप बोर हो रहे हैं, है ना, और चीजें फैक्चुअल, एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने भी मुझे वास्तव में खुश किया है। जो प्रमोशन आप कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, है ना, कोई भी हो खुश होगा। मैं तो खुश हूं ही और रहूंगा। भाई थोड़ा और प्रमोशन भी करते रहिए, है ना, मनोबल अगर बढ़ाए हैं तो और भी बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।